नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। 9 लेकर के आए हुए, ठीक है। EVS का प्रैक्टिस सेट 9 लेकर के आए हैं। जो आपको 6 टॉपिक दिया गया है वो 6 टॉपिक आपको कंप्लीट कर दिया गया। अब उसी 6 टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो EVS की 10 प्रैक्टिस सेट होगी, जिसमें 9वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उसके बाद आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा 1 से 5 शिक्षक के लिए, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट बनाते रहिएगा और EVS का संपूर्ण नोट्स यहाँ से 6 टॉपिक लेकर पढ़ लीजिएगा। सब JCERT जैक मॉडल किताब से बना हुआ है, बाहर का कुछ भी नहीं है। हैंड रिटेन नोट्स है, PDF अवश्य देख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न है, परिवार किससे कहते हैं? परिवार किससे कहते हैं? जिसमें माता पिता और बच्चों का समूह हो, एक दूसरे से संबंधित लोगों का समूह हो, एक ही घर में रहने वाले लोगों का समूह हो, उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी होगा। परिवार किसे कहते हैं? तो परिवार में सिर्फ माता पिता और बच्चे रहते हैं, वो भी परिवार ही कहलाता है। या एक दूसरे, जैसे बाहर आप चले गए और वहाँ पर रह रहे हैं तो वो भी एक आपका परिवार का अंग ही कहलाता है। या एक ही घर में जितने लोग रह रहे हैं सब परिवार की श्रेणी में है, तो उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। संयुक्त परिवार में कौन कौन सदस्य होते हैं? बताइए, संयुक्त परिवार में कौन कौन सदस्य होते हैं? हरियाणा टेट 2022 में पूछा गया था। माता पिता और बच्चे, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और बच्चे, केवल माता पिता केवल बच्चे, ठीक है। जिसमें माता पिता और साथ में उसके अविवाहित बच्चे हैं तो उसको हम लोग व्यक्तिगत परिवार कहते हैं, ठीक है। जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बच्चे हो उसको हम लोग संयुक्त परिवार कहते हैं। केवल माता पिता व्यक्तिगत, केवल बच्चे, इसका कोई परिवार नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे परिवार में कितने सदस्य होते हैं? बिहार टेट में था, छोटे परिवार में कितने सदस्य होते हैं? बहुत सारे, कम, 10, 7, ठीक है। तो छोटा परिवार में कम सदस्य होता है, ठीक है, इसीलिए व्यक्तिगत परिवार लोग चुन रहे हैं। भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या सभी, ठीक है। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है। राइट आंसर डी होगा, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखलाई देने लगता है, इस रोग को कहते हैं? विटामिन ए की कमी से, ये रीट 2016 में पूछा गया था। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखलाई पड़ता है, इस रोग को क्या कहते हैं? बताइएगा। मिनीमाता, रतौंधी, ग्वाइटर, बेरी, ठीक है। रात में कम दिखाई देना मतलब रतौंधी होना, ठीक है। तो रतौंधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन वाला एक प्रश्न रहेगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। विटामिन वाला एक प्रश्न आपका रहेगा तो रहेगा, गांठ मान लीजिएगा। इसलिए यहाँ से हम सारा चीज़ बना दिए हैं, PDF लेकर पढ़ लीजिए। और जितना प्रश्न JCERT में दिया है बस वही रहेगा, बाहर का ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही किसी चीज़ में आगे बढ़िएगा। तो विटामिन बी की कमी से कौन कौन रोग होता है? रतौंधी होता है, बेरी होता है, स्कर्वी होता है, रिकेटस होता है, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन की? हरियाणा टेट और बिहार टेट 2022, ठीक है। तो भोजन पकाने में विटामिन सी नष्ट होता है, ठीक है। कौन सा विटामिन नष्ट होता है? याद रखिए, विटामिन सी। रीता कच्चा भोजन नहीं करती है, वह हमेशा
पका हुआ भोजन ही खाना पसंद करती है। पका हुआ भोजन करने से रीता को क्या लाभ मिलता है? रीता को क्या लाभ मिलता है? भोजन स्वादिष्ट बन जाता है। भोजन में उपस्थित सारे रोगाणु भोजन पकने के बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कच्ची अवस्था में खाया गया भोजन पचने योग्य नहीं होता, पकाने पर भोजन सुपाच्य बन जाता है। उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पका हुआ भोजन में क्या होता है? भोजन स्वादिष्ट होता है, ये बिल्कुल सही है। भोजन में उपस्थित सारे रोगाणु भोजन पकने के बाद समाप्त हो जाते हैं, ये भी सही है। कच्ची अवस्था में खाया गया भोजन पचने योग्य नहीं होता है, पकाने पर भोजन सुपाच्य बन जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तीनों कथन जो है सही है। यूपी टेट 2018 में पूछा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव की जिम्मेदारी किनकी होती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रबंधन या कोई नहीं? उत्तराखंड टेट 2016 में पूछा था। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो होता है उसके रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को होती है। ठीक है, किसको होती है? केंद्र सरकार इसके रख रखाव की जिम्मेदारी करती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH41, NH44, NH62 या कोई नहीं? ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा है, वो है NH44। देखिए हरियाणा टेट में, पंजाब टेट में, CG टेट में, रीट में सब में पूछा है, इसलिए इसको देख के जाइएगा। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, कौन है आपको बताना है? NH48, NH44, NH7, कोई नहीं? हरियाणा टेट 2016 में पूछा था। ठीक है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका है NH44 है। ठीक है, NH44 है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है? लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है सही है, सही हो सकता है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों से है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। लोग ये भावना बनाए हुए हैं कि लड़के अधिक तेज होते हैं, लड़कियां कम तेज होती है, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। ठीक है, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा? विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा? क्रोमनियम, मॉन्टेसरी, फ्रोबेल या रेमंड? ठीक है, तो विद्यालय को बचपन का घर जो है आपको यहाँ पर मॉन्टेसरी ने कहा है। ठीक है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा? पेस्टोलॉजी, मैजनी, बोगार्ट्स या कॉम्टे? ठीक है, तब परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है, यह पेस्टोलॉजी का कथन है। परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? पहले से जो परंपरा से सदियों से चली आ रही थी परिवार, उसका स्वरूप किस प्रकार था? संयुक्त परिवार, विघटित परिवार, विस्तृत परिवार, एकल परिवार? ठीक है, तो परंपरागत हिंदू परिवार का जो स्वरूप था वो आपका संयुक्त परिवार का था। ठीक है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? टमाटर, गाजर, मूली, मिर्च? तो विटामिन ए का इसमें जो ऑप्शन है उसका सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। यूपी टेट 2019 में पूछा गया है। विटामिन से एक प्रश्न रहेगा तो रहेगा कन्फर्म, आप लोग सभी को रहिएगा। और आप लोग सभी को का जवाब बहुत सही आ रहा है, सभी को इसमें तैयारी अच्छे तरह से कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर आप लोगों का देख रहे हैं। तो चलिए, अच्छा बात है, सभी को इसी तरह से जुड़े रहिए। जो नहीं जुड़ पाए हैं आपको हम बता देते हैं कि एग्ज़ाम से जाने से पहले यहाँ से जो इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, कम प्रश्न और सब इम्पोर्टेंट, उसको देख के ही जाइएगा आप लोग। ठीक है, इतना देख लीजिएगा, जेटेट में किसी भी तरह से आपका 90+ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आप सभी जो नहीं देख पाए हैं, जो नहीं जुड़े हैं, जुड़ के और यहाँ सारा PDF लेके चले जाइएगा। आंवला में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? A, B, C, D? ठीक है, तो आंवला में, खट्टे फलों में कौन सा होता है? विटामिन C होता है। उत्तराखंड टेट 2017 में पूछा गया था। घाव भरने वाला विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D? MP टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है कि घाव भरने वाला विटामिन किससे कहते हैं? तो घाव भरने वाला विटामिन जो है वो आपका विटामिन C है। तेजी से बनने वाला विटामिन है, तेजी से बनने वाला विटामिन है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D? ठीक है, तो तेजी से कौन विटामिन बनता है? विटामिन D बनता है। क्लोरोफिल पाया जाता है सिर्फ हरे पौधे, सिर्फ जंतुओं, दोनों में या कोई नहीं? ठीक है, तो क्लोरोफिल सिर्फ हरे पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश प्रश्न पूछा गया है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने की इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? MP टेट 2016 में पूछ दिया था। प्रकाश वर्णक, प्रकाश विक्षेपण, प्रकाश संश्लेषण या कोई नहीं। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रम के द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है कहलाता है स्वपोषण, परपोषण, कोई नहीं या सभी। बिहार टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है वो क्या कहलाता है आपका? तो वह स्वयं बनाता है तो स्वपोषण, दूसरों से बनाता है तो परपोषण। राइट आंसर ये हो जाएगा। बादल के बनने में कौन भाग लेता है? वाष्पन, संघनन, वाष्पन के बाद संघनन, उद्रोपातन। रीट 2017 का। तो बादल के बनने में भाग लेता है वाष्पन और उसके बाद उसका संघनन, ये दोनों बादल के बनने में भाग लेते हैं। निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन बाढ़ से जुड़ा हुआ नहीं है। पंजाब टेट 2011 में पूछ दिया था। जान माल की क्षति, तो बाढ़ से तो जान माल की क्षति होती है, ये तो जुड़ा हुआ है, संबंधित है। मिट्टी का अपरदन, जब भी बाढ़ आता है तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह कट के चल जाती है, मिट्टी का अपरदन भी, ये भी बाढ़ से जुड़ा हुआ है। बीमारियों का कम होना, ये बाढ़ से इसका कोई संबंध नहीं है। पेयजल का दूषित होना, ये भी संबंधित है, पेयजल दूषित होता है। तो आपसे पूछा कौन संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर सी होगा, बीमारियों का कम होना। ठीक है, जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सीजी टेट में है वाष्पन, संघनन, उद्रोपातन या सभी। ठीक है, तो जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो है आपका वाष्पन कहलाता है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, रॉकी, गॉडविन सिंह, काराकोरम। यूपी टेट, उत्तराखंड टेट, दोनों में पूछा है। ठीक है, तो ये कौन सा है आपको? तो संसार का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है वो कौन सा है आपका? तो वो आपका है हिमालय। ठीक है, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलागिरी। MP टेट 2016 और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में 2017 में था। ठीक है, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, सभी। सीजी टेट 2018 में पूछा गया। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, सभी। सीजी टेट, MP टेट, यूपी टेट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,206 मीटर, 8,848 मीटर, 8,512 मीटर, कोई नहीं। सीजी टेट, MP टेट, उत्तराखंड टेट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, जानतो रेसे हैं यूपी टेट 2019 में, ऊन, रेशम, ए और बी दोनों। ठीक है, जानतो रेसे का मतलब क्या हुआ? जंतु से जो रेशा प्राप्त होता है उसी को हम लोग जानतो रेसे कहते हैं। ठीक है, तो ऊन भी हमको जंतु से प्राप्त होता है, रेशम भी हमको जंतु से प्राप्त होता है, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के रेशे MP टेट, यूपी टेट। भेड़ से भी ऊन बनता है, बकरी के बाल से भी ऊन बनता है, याक से भी ऊन बनता है, सभी। राइट आंसर डी, सभी, यानी ऊन के रेशे इन सभी से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? बकरी के बाल से, भेड़ के बाल से, रेशम के कीट कोकून से, कोई नहीं। तो रेशम के रेशे जो होते हैं वो रेशम के कीट, उसको कोकून कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पश्मीना शॉल कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तिब्बत, लद्दाख, कश्मीर, कोई नहीं। ठीक है, देखिए पश्मीना शॉल ऐसे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख क्षेत्र में है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे दिया है। ऐसे ज़्यादातर आपका आंसर जो है लद्दाख में जाएगा, क्योंकि लद्दाख में जो है ये जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है और लद्दाख की पहाड़ी पर चांगधानी बकरी के नस्ल से प्राप्त होता है, बनता है जम्मू कश्मीर में। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये लद्दाख से। ठीक है, पानी का शुद्धतम रूप है नल का पानी, वर्षा का पानी, समुद्र का पानी, आश्रित जल। बहुत बार पूछा है जे टेट में, सीजी टेट में, MP टेट में, सब में। ठीक है, तो पानी का शुद्धतम रूप जो होता है
आप इसको टिक कीजिएगा, वर्षा का पानी। विश्व में लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर जल है? 71%, 80%, 90%, 60%। ठीक है, यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। तो विश्व में लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो आपका 71% में यहाँ पर टिक कीजिएगा। अलवणीय जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत है? रीट 2017 में और झारखंड में भी आया था। ठीक है, अलवणीय जल या पीने योग्य जल कितना होता है? तो 2.7%। आप लोग जानते हैं कि 97% जल जो है वो समुद्र में पाया जाता है, और समुद्र का जल खारा होता है, लवणीय होता है, पीने योग्य नहीं होता है। तो अलवणीय जल या पीने योग्य जल कितना है? 2.7% है। लवणीय जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत नहीं है? तो समुद्र का जल याद रखिएगा, खारा होता है, तो डी ले जाइएगा। 97% जो है ये पीने योग्य नहीं है। फलीदार पौधों के रूप में खाया जाने वाला भोजन है। फलीदार पौधों के रूप में खाए जाने वाले भोजन है। फलीदार पौधे मतलब यहाँ पर फलीदार मतलब जिसमें फल, दलहनी पौधे को फलीदार पौधे कहते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न ये झारखंड में भी आया हुआ था। ठीक है, बिहार झारखंड से जी फलीदार पौधे मतलब यहाँ पर फल देने वाले दलहनी पौधे हैं। तो चना का भी दाल है, अरहर का भी दाल है, सोयाबीन भी है, सभी है। ये राइट आंसर सभी में चला जाएगा। खाद्य तेल वाले पौधों के रूप में खाया जाने वाला भोजन है। कौन सा पौधा ऐसा है जिससे तेल होता है? सरसों का भी तेल होता है, तिल का भी तेल होता है, मूंगफली का भी तेल होता है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। पंजाब टेट 2017 में पूछा गया था। मसाले वाले पौधे के रूप में खाया जाने वाला भोजन है। हरियाणा टेट 2018 में पूछा था, सरसों, जीरा, सौंफ सभी। तो मसाले वाले पौधे के रूप में खाया जाने वाला भोजन कौन सी है? तो सरसों भी मसाला में होता है, जीरा भी मसाला के रूप में होता है, सौंफ भी मसाला के रूप में होता है। डी सभी हो जाएगा। झाड़ीदार वृक्ष की श्रेणी में आता है। झाड़ीदार वृक्ष जिनकी ऊंचाई कम से कम 4 से 5 फीट हो जाती है, और ये पतले होते हैं, मोटे नहीं हो पाते हैं, पतले होते हैं, और उसमें झाड़ी नुमा बना रहता है, वो झाड़ीदार वृक्ष होते हैं। तो झाड़ीदार वृक्ष में देखिए गुलाब भी हो जाता है, कपास भी हो जाता है, रहर भी हो जाता है। यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। वृक्ष वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं। वृक्ष वाले पौधे की ऊंचाई लगभग 20-30 फीट का हो जाता है, और उसमें मोटे होते हैं, दृढ़ काष्ठ होते हैं, बहुत मोटे होते हैं। तो ये होते हैं आपके वृक्ष। तो आम, पीपल, बड़ सभी, तो सभी हो जाएगा। आम भी वृक्ष है, पीपल भी वृक्ष है, बड़ भी, यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। जड़ के रूप में खाया जाने वाला भोजन है। जड़ के रूप में खाया जाने वाला भोजन है प्याज, आम, गाजर या सभी। ठीक है, तो गाजर जो है जड़ के रूप में खाया जाता है। गेहूं किस प्रकार के पौधे की श्रेणी में आता है? साग, झाड़ी, वृक्ष कोई नहीं। साग मतलब छोटे आकार के पौधे जो लगभग 2 से 3 फीट तक होते हैं और बहुत ही पतले होते हैं, वो साग पौधे होते हैं। झाड़ी जिनकी ऊंचाई 6, 7, 8 फीट तक भी हो जाती है, और ये कुछ मोटे होते हैं और उसमें झाड़ी नुमा होते हैं। और वृक्ष जिनकी ऊंचाई 15 से 20 फीट हो जाती है, और ये बहुत मोटे लंबे काष्ठ होते हैं। तो ये वृक्ष, तो ये साग की श्रेणी में जाएगा। ठीक है, पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीस कर पिलाया जाता है? ब्रायोफाइलम, पुदीना, हल्दी, मूली। ठीक है, तो पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा? ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा जिसको कहते हैं हम लोग ना, इसको पिलाया जाता है। ईस्ट किस प्रकार का जीव है? एकल कोशिका, बहुकोशिका, द्विकोशिका कोई नहीं। बिहार टेट में पूछा था। तो ईस्ट जो है एकल कोशिकीय जीव है। ठीक है, ईस्ट में जनन किस विधि के द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ईस्ट। पंजाब टेट 2019 में पूछा है। मुकुलन विधि, कायिक विधि, प्रकाश संश्लेषण विधि या सभी। ठीक है, तो ईस्ट में जो जनन होता है वो मुकुलन विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा होता है? मुकुलन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। ठीक है, तो देखिए ये पृथ्वी है, इसके ऊपर जल हम लोग देखते हैं। तो याद रखिएगा 22 का डेट मार्च, और एक होता है 22 अप्रैल। तो जल ऊपर है इसलिए 22 मार्च को जल दिवस, और पृथ्वी नीचे है इसलिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। दोनों याद रख लीजिए। ठीक है, भार के अनुपात से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 1:8, 1:3, 8:1, 3:1 कितना होगा? तो भार का अनुपात, तो ये H2O होता है, तो हाइड्रोजन का अनुपात 2 और ऑक्सीजन का होता है 16 भार। 2 एकम 2, 2 अठे 16, 1:8। ये हो गया आंसर, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान होता है
7.4, 8.2, 7 या कोई नहीं, ठीक है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं, बीटेट 2023 में पूछा है। तो शुद्ध जल क्या होता है? शुद्ध जल उदासीन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। अब मैथ का शुरू हो जाएगा और जैसे ही फॉर्म की डेट समाप्त हो जाती है भरने की, तो आपकी और भी क्लास चलेगी और एक बार फिर से आपको जो है सभी क्लासेज एक बार फिर से करवा दी जाएगी। इसलिए जो शिक्षक देखिए अभी तक टेस्ट सीरीज के लिए जो नहीं जुड़े हैं, अपना एडमिशन जल्द से जल्द करवा लीजिए। सिर्फ यहाँ पर 1 से 5 के लिए आपको 300 रुपये में 30 टेस्ट सीरीज लगवाया जाएंगे। तो आप जल्दी कीजिएगा क्योंकि इसकी शुरुआत अब हो जाएगी, इसलिए आप सभी जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज में भाग लेना सुनिश्चित कीजिएगा, ठीक है। कितना आप बनाते हैं ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।